नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। बसपा ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची मध्य प्रदेश में जारी कर दी है और आपको बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ सोमवार दोपहर को अपने 57 नामों की सूची जारी की थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है, उसी दिन रात को बसपा ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। कुल 26 नामों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी ने किया है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात देखिए, बसपा ने उन्हीं रामबाई को पथरिया से, दमोह जिले में आती है पथरिया विधानसभा सीट, वहां से एक बार फिर रामबाई को टिकट दिया है। उसी रामबाई को जिन्होंने एक तरीके से बसपा की विचारधारा से अलग जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था जब विश्वास मत की बारी आई थी 2020 में, जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार गिरी थी और शिवराज सरकार को बहुमत साबित करना था, विश्वास मत हासिल करना था सदन में। तब उस समय बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और रामबाई, इन दोनों ने समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके बाद विश्वास मत हासिल होने के बाद शिवराज सरकार बनने का रास्ता मध्य प्रदेश में साफ हो गया था। विधानसभा में ये सदन में पास हुआ था विश्वास मत भाजपा का, लेकिन क्योंकि संजीव कुशवाहा और रामबाई ये बसपा से आते हैं, उस समय बसपा ने कार्रवाई करते हुए इन्हें चेतावनी दी थी, इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, आदेश भी जारी हुए थे। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कई कार्यक्रमों में जो बसपा के कार्यक्रम होते रहे हैं, उसमें रामबाई जो है वो बाकायदा शामिल होती भी दिखती रही हैं। वो आज भी बसपा के कार्यक्रमों में नजर भी आती हैं। वो बात अलग है कि संजीव सिंह कुशवाहा जो भिंड से आते हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अभी क्योंकि टिकट का ऐलान नहीं हुआ है भिंड विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का, माना जा रहा है कि संजीव सिंह कुशवाहा को मौका मिल सकता है। लेकिन बसपा ने रामबाई को पथरिया से एक बार फिर मौका दे करके सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि रामबाई लगातार भारतीय जनता पार्टी खेमे में देखी जाती रही हैं। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे हों, तब जो है रामबाई वो लगातार अलग अलग खेमों में अपनी मौजूदगी बनाती रही हैं। लेकिन एक बार फिर से बसपा ने उन्हें टिकट दे करके ये साबित कर दिया है कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में वो अपने उस महारथी को नहीं छोड़ना चाहती है जो 2018 के समय जब कांग्रेस की एक तरीके से मध्य प्रदेश में लहर थी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, उसके बावजूद बसपा ने पथरिया सीट निकाली थी, जीती थी वहां से रामबाई, और इसीलिए एक बार फिर से बसपा ने रामबाई पर भरोसा जताया है। लेकिन इसके अलावा किन लोगों को टिकट मिला है बसपा से, बसपा की क्योंकि ये दूसरी सूची जारी हुई है जिसमें कुल 26 नाम है, तो इसमें आपको बता दें कि रामबाई के अलावा जौरा सीट जो है मुरैना की, वहां से सोनेराम कुशवाहा को सीट दी गई है। मुरैना के सबलगढ़ से सोनेराम धाकड़ को सीट मिली है। मुरैना की ही अंबा सीट से डॉक्टर रामवरण सिंह को, विजयपुर से महेश कुशवाहा, भांडे से राजू चौधरी, खरगापुर से हृदय कुशवाहा, राजनगर सीट से घासीराम पटेल, छतरपुर से डीलमणि सिर्फ और बब्बू राजा, बिजावर सीट से महेंद्र गुप्ता को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि बिजावर भी जो है छतरपुर जिले की महत्वपूर्ण सीटों में से एक आती है। चित्रकूट से सुभाष शर्मा ऑफ डॉली, मनगावा सीट से रामायण साकेत को बसपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिहावल से रानी वर्मा को टिकट दिया है। रानी वर्मा का नाम अगर देखा जाए तो सिहावल से काफी आगे चल भी रहा था और माना जा रहा है कि उनकी जो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है उस समाज में, तो वहां पे तो उनका माना जा रहा था कि रानी वर्मा को टिकट जो है वो मिलेगा और आखिरकार उनको बसपा ने टिकट दे दिया है। और देखा जाए तो जैतपुर से विजय कुमार को टिकट दिया है, सिहोरा से सुभाष मरकाम। इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 26 नामों पे बसपा जो है वो मोहर लगा चुकी है। अब तक आपको बता दें कि बसपा में 3 सूचियां जारी हो चुकी है और इन तीनों सूचियों में अगर देखा जाए तो बसपा ने ज्यादातर उम्मीदवार उन सीटों से उतारे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए विधानसभा इलाके आते हैं। उत्तर प्रदेश की लगती हुई सीमा से जो जिले हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक तरीके से समझौता हो चुका है। उसके मुताबिक यूपी से लगते हुए जिलों में बसपा जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी और छत्तीसगढ़ से लगती हुई जो सीमा है या फिर जो ट्राइबल डोमिनेटेड बेल्ट है उनमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार उतारी, वहां पे बसपा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसी समझौते के तहत जो हालिया सूची जारी हुई है बसपा की, उसमें उन सीटों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जो यूपी की सीमा से लगते हुए जिले हैं। और आपको बता दें कि क्योंकि बसपा एक प्रमुख पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, मायावती वहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि सपा हो या बसपा हो, ये दोनों राजनीतिक दल की जो राजनीति की धुरी है मध्य प्रदेश में वो
उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में ही आती है। अगर देखा जाए तो सपा का जो इकलौता विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा में, वो इस समय अगर देखा जाए तो वो छतरपुर की बिजावर सीट से ही है। वहां पे सपा ने एक सीट जीती थी। बसपा के जो दो लोग जीते हैं वो भी यूपी की सीमा से लगते हुए बुंदेलखंड की, अगर देखा जाए तो दमोह पथरिया सीट से रामबाई जीती थी, भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा जीते थे। ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिले आते हैं और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सपा और बसपा का प्रभाव रहा है। और यहाँ पे क्योंकि वोट बैंक अगर देखा जाए तो दलितों का, ओबीसी वर्ग का एक बड़ी संख्या में है और इसीलिए सपा हो या बसपा हो, ये दोनों बड़े राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के इन जिलों पर खास तौर से अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और उन्हें कई मर्तबा यहाँ पे सफलता भी हाथ लगी है।